क्या देश में अब 3 बच्चों वाला फॉर्मूला लागू होना चाहिए? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या जो लोग समाज को दिशा देते हैं पहले उन्हें खुद वही रास्ता अपनाना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं मोहिनी और आप देख रहे हैं अनकोड मीडिया। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बयान की जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। एक तरफ मोहन भागवत का 3 बच्चे वाला सुझाव, तो दूसरी तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सीधा और करारा जवाब कि पहले आप खुद शादी कीजिए और फिर दूसरों को सलाह दीजिए। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। अब इसमें जुड़ चुका है धर्म, राजनीति, गौ माता, महंगाई और जनता का गुस्सा। तो चलिए इस पूरे मामले को शुरुआत से समझते हैं। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि समाज के संतुलन और भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए परिवारों को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। यह पहली नजर में तो एक सामान्य सलाह लग सकती है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां जनसंख्या पहले से ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें यह बयान सीधा कंट्रोवर्सी बन गया है। भागवत का तर्क है कि अगर जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी तो आने वाले समय में समाज में असंतुलन पैदा हो सकता है। यानी उनका फोकस था कि भविष्य का ये खतरा बन सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सच में भारत जैसे देश में जनसंख्या कम हो रही है या फिर ये एक विचारधारा का हिस्सा है? और फिर आता है वो जवाब जिसने इस मुद्दे को और भी ज्यादा एक्सप्लोसिव बना दिया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिना किसी लाग लपेटे के कहा कि जो समाज को दिशा देता है उसे खुद भी वही अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और फिर सीधा वार कि अगर हिंदुओं की संख्या बढ़ाने की इतनी चिंता है तो मोहन भागवत खुद शादी करे और बच्चे पैदा करे। अब ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये था सीधा पर्सनल और आइडियोलॉजिकल अटैक। इस बयान के बाद देश भर में बहस छिड़ गई है। क्या ये सही सवाल है या फिर ये मर्यादा के बाहर की बात है? अब तक यह बहस सिर्फ 2 विचारों में सीमित थी, लेकिन अब अचानक यह राजनीतिक में बदल गई है। शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पे भी बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नकली हिंदू बन के भगवा पहन के जनता को धोखा दिया जा रहा है। अब यह बयान सिर्फ आलोचना तक नहीं था, यह था सीधा आरोप कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है। यहीं से यह मुद्दा और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। इसके बाद शंकराचार्य ने सबसे भावनात्मक मुद्दा उठाया, गौ माता। उन्होंने कहा कि जो सरकार गौ माता की रक्षा का वादा करेगी, हमारा समर्थन उसी को जाएगा। और यह सिर्फ बात नहीं, उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में गायों की संख्या 4.8% कम हो गई है, जबकि वेस्ट बंगाल में 15% बढ़ गई है। अब उनका सीधा सवाल है कि जब बंगाल में गाय की संख्या बढ़ रही है तो यूपी में क्यों घट रही है? यह सवाल सीधे सरकार की नीतियों पर चोट करता है। शंकराचार्य ने सिर्फ बयान देने तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने ऐलान किया है कि 3 मई से 30 जुलाई तक वो पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। उनका मकसद साफ है, लोगों को जागरूक करना, वोट के जरिए जवाब देना। यानी अब यह मुद्दा ग्राउंड लेवल कैंपेन बनने जा रहा है जो हर घर से जुड़ा है। महंगाई, गैस सिलेंडर के दाम, आम आदमी की परेशानी। शंकराचार्य ने कहा कि गैस सिलेंडर महंगे हो रहे हैं और ब्लैक में मिल रहे हैं और जनता को परेशानी हो रही है। यानी उन्होंने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं, यह आम आदमी की जिंदगी का सवाल भी है। अब सवाल यही से उठ रहे हैं, क्या देश को 3 बच्चे वाली सोच अपनानी चाहिए या पहले समाज की इक्वालिटी सुधारनी चाहिए? क्या नेता सिर्फ सलाह दे या खुद एग्जाम्पल भी बने? और सबसे अहम, क्या धर्म और राजनीति का यह मेल देश को सही दिशा दे पाएगा? अब फैसला आपके हाथ में है, आप किसे सही मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।